हेलो एवरीवन, क्लास टेंथ एक्सरसाइज 6.2 स्टार्ट करेंगे इस वीडियो में। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या लिखा है कि इन फिगर 1 एंड 2 डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो डी ई यहाँ पर भी आपको बी सी के पैरेलल दिया है, डी ई जो है वो बी सी के पैरेलल। और अगर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम आप तभी अप्लाई कर सकते हैं व्हेन डी इज़ पैरेलल टू बी सी। तो यहाँ क्लियर दिया आपको कि डी और बी सी पैरेलल हैं। आपको कह रहे हैं फाइंड ई सी, यहाँ ई सी मिसिंग है एंड ए डी इन सेकेंड पार्ट, तो ए डी सेकेंड पार्ट में मिसिंग है। देखिए स्टार्ट ही हम लोग ऐसे करेंगे फॉर फर्स्ट पार्ट सेंस, देखिए लिखने का तरीका दैट डी ई इज़ पैरेलल टू बी सी, ठीक है। देयरफॉर बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसे ही रहेगा हमारे पास, सिंस डी इज़ पैरेलल टू बी सी बाय यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, तो ये लाइन आप लोग देख रहे हैं, ये लिखना ज़रूरी है। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि ये इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है इन साइड्स को, राइट। यानी कि ए डी अपॉन बी डी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन सी, ऐसे आएगा। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही आएगा, ए डी, क्योंकि ट्राइंगल भी सेम है और जो लाइन डी है वो बी सी के पैरेलल है। ए डी अपॉन बी डी इज़ इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, दोनों में ऐसे आएगा। मैं जानबूझ के आपको एक साथ कंपेयर करा रहा हूँ कि कोई नया नहीं, दोनों ही पार्ट एक जैसे हैं। तो ए डी आप जब लेंथ लिखेंगे इनकी, ए डी देखिए क्या है, यहाँ आपको क्लियरली मिलेगा। दिस इम्प्लाइज दैट ए डी जो है 1.5 है अपॉन बी डी की लेंथ 3 सेंटीमीटर दी हुई है, अपॉन ए ई जो है वो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर है, सी मिसिंग है, वो हमें फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ पर भी ए डी मिसिंग है, दिस इम्प्लाइज दैट, तो ए डी एज इट इज़ रहेगा। बी डी की लेंथ दी हुई है 7.2 सेंटीमीटर। ए ई, तो बच्चे यहाँ पर ए ई जो है वो 1.8 सेंटीमीटर है, सी ई जो है वो 5.4 सेंटीमीटर है। तो वैल्यूज पुट कर ली। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई करना आप लोगों ने, वो सिंप्लीफिकेशन आपके जैसे आप लोग चाहते हैं वैसे करिए, वो आपके अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट, डेसिमल हटेगा पहले यहाँ से, ये आएगा 15/3 मल्टीप्लाई, डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है 10 आएगा, 1 अपॉन सी ई, 3 1s are 3, 3 5s are 15, 5 1s are 5 2s are 10। तो बच्चे हमारे पास जो बचा है वो आ गया 1/2 इज इक्वल टू 1/c, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास क्या आएगा, c इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ये लीजिए फर्स्ट पार्ट का c हमारे पास आ चुका है। सेकेंड पार्ट का भी ऐसे ही कुछ करेंगे। दिस इम्प्लाइज दैट ए डी अपॉन 7.2 है, 72 कर लीजिए इसको, डेसिमल के बाद एक डिजिट का 10 आ जाएगा न्यूमरेटर में, इज इक्वल टू, डेसिमल वैसे तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही एक डेसिमल डिजिट के बाद हैं, ठीक है। तो फिर भी आप अगर आप लोग करना चाहते हैं इसको करिए। 18/54, 18 का डेसिमल का 10 यहाँ आएगा और 54 का डेसिमल जो है वो 10 यहाँ आएगा, ठीक है। तो ये 10 1 हो गया, राइट। 18 1s are 18 3s are, ठीक है ना। तो चलिए अब जो बचा है मेरे पास उसको करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। ए डी इज इक्वल टू, यहाँ 10 1 हो गया, 1/3 यहाँ पर हमारे पास बचा है विद, ठीक है, विद दिस 10/72। अब 72 को ले आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ इसके साथ आएगा और 10 आ जाएगा इधर डिनोमिनेटर में, ठीक है। 3 1s are 3, 3 2s are 6 एंड 3 4s are 12। तो हमारे पास बचा है जो ए डी, दिस इम्प्लाइज दैट ए डी इज इक्वल टू, यहाँ रहा 24/10। तो 10 है तो डायरेक्टली आप लोग डेसिमल लगा दीजिए, 2.4 सेंटीमीटर। तो बच्चे ये रहा आपके पास सेकेंड पार्ट जिसमें ए डी 2.4 सेंटीमीटर आ गया है, ये फर्स्ट पार्ट जिसमें सी 2 सेंटीमीटर आ गया है। तो मेन चीज़ यहाँ पर जो इस फर्स्ट पार्ट में दिखने वाला है वो ये है कि डी गिवन था बी सी के पैरेलल। तो अगर डी और बी सी पैरेलल है तो आप डायरेक्टली बी पी टी लगाइए, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाएंगे तो आपके पास याद रहेगा। बच्चों ये क्वेश्चन को आप लाइटली मत लीजिए, 1 मार्क का क्वेश्चन एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है, तो इसलिए इसको ज़रूर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे इसके साथ ही कंटिन्यू इसी वीडियो में। देखिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को थोड़ा सा इसके अलग है क्वेश्चन, वो क्या है वो भी देखेंगे आप लोग। कह रहे हैं कि ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। तो ई और एफ कोई 2 पॉइंट दिए आपको ट्राइंगल पी क्यू आर के, तो मैंने ई और एफ को जोड़ दिया है। कह रहे हैं कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस
केस 1, केस 2 एंड केस 3। कह रहा है इन 3 केसेस में जिसमें आपको 1, 2, 3, 4 चारों पार्ट्स दिए हुए हैं आपको, तो इट मीन्स कि क्वेश्चन अलग है, स्टेट वेदर ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर। तो यानी कि यहाँ अलग क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या ये लाइन ई एफ और ये जो क्यू आर है क्या ये पैरेलल है कि नहीं है। तो यानी कि एक तरह से बीपीटी जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कन्वर्स पार्ट यहाँ यूज़ होगा। कन्वर्स पार्ट क्या कहता है, देखिए पहले बीपीटी क्या कहती है वो सुनिए। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहती है कि अगर ई एफ क्यू आर के पैरेलल है, तो अभी क्वेश्चन नंबर 1 में किया आपने कि पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, यानी कि रेशियो इक्वल हो जाता है। और कन्वर्स पार्ट इसका क्या कहता है कि अगर आप लोग खुद से अगर हम प्रूव कर दें कि रेशियो पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर, देन द लाइन्स आर पैरेलल। इट मीन्स कि ई एफ इज़ पैरेलल टू क्यू आर, और यही हमें इन 3 केसेस में चेक करना है। तो स्टार्ट करेंगे सॉल्व करना फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। तो सबसे पहले रेशियो निकालेंगे पी ई अपॉन ई क्यू। वी फाइंड पी ई अपॉन ई क्यू, सबसे पहले तो ये फाइंड करेंगे। तो पी यहाँ पर दिया बच्चे 3.9 सेंटीमीटर, ई क्यू यहाँ पर दिया हुआ 3, तो ये आ गया 39/3। डेसिमल हटेगा, आ जाएगा इसके साथ एक 10। 3 1s are 3, 3 1s are 3 3s are, तो बच्चे कुल मिला के ये आ गया 13/10। फिलहाल इसको ऐसे ही रखिए। नेक्स्ट रेशियो में फाइंड करना है पी एफ अपॉन एफ आर। पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, यहाँ से पी एफ की लेंथ 3.6 दी हुई है, एफ आर की लेंथ यहाँ से 2.4 है। डेसिमल हटाएंगे इनका दोनों का, 36/24। डेसिमल डेसिमल एक एक 10 इनका आ जाएगा यहाँ पर। 2.4 का 10 न्यूमरेटर में आएगा, 3.6 का 10 यहाँ आ जाएगा, 10 1 हो गया, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे 6 4s are 24, 6 6s are 36, ठीक है। 2 2s are 4 एंड 2 3s are 6, तो बच्चे ये आ गया कुल मिला के 3/2। तो जो दोनों रेशियो निकाले हमने, एक आया 13/10, एक आ गया 3/2। देयरफॉर अब आप लिख सकते हैं कि जो पी ई अपॉन ई क्यू है और पी एफ अपॉन एफ आर है, क्या वो इक्वल आए? नो, तो कट कर देंगे। सो दीज टू रेशियोज आर नॉट इक्वल, तो दिस इम्प्लाइज दैट ई एफ एंड क्यू आर, ई एफ और क्यू आर नॉट पैरेलल। तो बच्चे ये पैरेलल नहीं है, ये आप लोग यहाँ पर आके इसको क्लोज करना है। अब इसमें देखिए सेकेंड पार्ट भी कुछ ऐसा ही है। सेकेंड पार्ट के आप लोग डायमेंशंस देखेंगे, जो लेंथ्स दी हुई हैं यहाँ पर पार्ट्स कुछ इनके। सबसे पहले स्टार्ट वही करेंगे, पी ई अपॉन ई क्यू करेंगे। पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, तो पी ई यहाँ पर हमारे पास है बच्चे 4 सेंटीमीटर, ई क्यू हमारे पास है 4.5। डेसिमल हटाएंगे, 4/45, 10 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। 5 9s are 45, 5 2s are 10, तो 2 × 4 करेंगे, ये आ जाएगा 8 और ये आ गया अपॉन 9। सेकेंड रेशियो पी एफ अपॉन एफ आर, यही फाइंड करना आपको, विच इज़ इक्वल टू, ये रहा पी एफ 8 अपॉन ये रहा एफ आर विच इज़ इक्वल टू 9। तो क्लियर कट 8/9, 8/9, ठीक है। देयरफॉर पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू, ये आ गया बच्चे पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों ही 8/9 है। तो आप लोग लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट ई एफ जो लाइन है वो पैरेलल है क्यू आर के, ठीक है ना। इसका रीज़न क्या देंगे, आप कह सकते हैं बाय यूजिंग कन्वर्स थ्योरम ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ये कन्वर्स थ्योरम क्या कहती है कि अगर आप रेशियो इक्वल प्रूफ कर देते हैं देन द लाइंस आर पैरेलल, ठीक है। अब एक अलग सा क्वेश्चन और है तो यही बेसिक, तो यही यूज़ होगा हमारा। देखिए अब करना कैसे है उसको। देखो बच्चे, हमें यहाँ पर ये दोनों पार्ट में डायरेक्ट पार्ट्स दिए थे, यहाँ पर क्या है पी क्यू की लेंथ दी हुई है, तो पी क्यू तो पूरी लाइन सेगमेंट की लेंथ है, ठीक है। फिर पी आर की लेंथ दी हुई है ये, तो पी आर ही बड़े वाली लाइन सेगमेंट। वैसे तो हम डायरेक्टली कर सकते हैं, बट फिलहाल मैं आप लोगों को वैसे नहीं कराऊंगा। पी ई, तो पी ई तो ठीक है चाहिए हमें, और पी एफ, ठीक है, पी एफ भी चाहिए। अब चाहिए मुझे यहाँ से ये भी है ई क्यू जो नहीं है, यहाँ से एफ आर भी चाहिए जो कि नहीं है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पर इस पी क्यू में से, ये जो पी क्यू है, इस पी क्यू लाइन सेगमेंट में से
पी ई को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा ई क्यू। मैं लिख रहा हूँ पहले बेटा, ई क्यू इज इक्वल टू, मुझे ये जो मैंने मार्क किया ना ई क्यू, इसकी लाइन की लाइन सेगमेंट की लेंथ चाहिए। तो ई क्यू को फाइंड करने के लिए इस कंप्लीट पी क्यू में से पी ई माइनस होगा, पी क्यू माइनस पी ई। ठीक है, तो पी क्यू हमारे पास है 1.2 माइनस पी ई, तो पी ई है मेरे पास 0.18। ठीक है, तो बच्चे हमारे पास पी क्यू की लेंथ दी हुई है, और सॉरी 1.28, पी क्यू जो है मेरे पास 1.28 है और पी आर 2.56 है। पी ई की जो लेंथ है वो है 0.18, पी एफ इज 0.36। चलिए 1.28 में से 0.18 माइनस कर लीजिए, तो 1.28 0.18 करेंगे माइनस, 8 माइनस 8 0 1, तो बच्चे ये माइनस करके आ गया 1.10, यानी कि ये 1.1 आ गया एक तरह से। ठीक है, और ऑलरेडी पी ई मेरे पास है 0.18, तो क्वेश्चन आपको क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट अब मुझे एफ आर भी चाहिए, तो एफ आर कैसे आएगी, पूरा पी आर में से पी आर माइनस पी एफ, राइट, पी आर कंप्लीट ये रहा 2.56 माइनस पी एफ, ये पी एफ। ठीक है, और पी एफ आपको क्या गिवन है 0.36, तो माइनस आप यहीं पर करिए। ठीक है, 2.56 माइनस करेंगे 0.36, 0 5 माइनस 3 2 2, तो ये आ गया आपके पास 2.20, और इन शॉर्ट आप कह सकते हैं 2.2। तो पी एफ की लेंथ कितनी दी हुई है आपको 0.36। ठीक है, तो नेक्स्ट अब आपका पार्ट वही है कि आप लोगों ने जो है वो जैसे इन दोनों पार्ट्स में रेशियो निकाले हैं वैसे यहाँ भी फाइंड करेंगे, और पहला वाला होगा आपका पी ई अपॉन ई क्यू। तो पी ई बच्चे आपके पास है 0.18 और ई क्यू आपने निकाल लिया 1.1, विच इज़ इक्वल टू डेसिमल हटेगा का 18 अपॉन 11। ठीक है, तो 1.1 का 10 यहाँ आएगा, 0.18 का 100 यहाँ आ जाएगा, राइट। तो ये 10, ठीक है, 2 5 ज़ार 10 एंड 2 9 ज़ार 18, तो बच्चे ये हमारे पास आ गया 9 अपॉन 11 मल्टीप्लाई 5 55, एक रेशियो आ गया। दूसरा आएगा पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर, तो पी एफ है हमारे पास 0.36, एफ आर हमने निकाल दिया 2.2। ठीक है, दोनों का डेसिमल हटाएंगे आएगा 36, इधर आ जाएगा 22 मल्टीप्लाई 0.36, इसका 100 आ जाएगा, 2.2 का 10 यहाँ आएगा, तो 10। ठीक है, 2 1 एंड 1 2 1 ज़ार 2 2 8 ज़ार 16। ठीक है, तो बचे अब हमारे पास जो बचा है वो क्या है 2 9 ज़ार 18 एंड 2 5 ज़ार 10, कुल मिला के हमारे पास बचा है न्यूमरेटर में 9 अपॉन जो डिनोमिनेटर में क्या आया 11 मल्टीप्लाई बाई 5 55। तो आप लोग देख लीजिए, देखिए कैलकुलेशन में तो आप लोगों को कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आप लोग खुद भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया है तो कोई इशू नहीं है, आप लोग कंप्लीट खुद करिए इसको। ठीक है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो दोनों रेशियो इक्वल आ गया 9/55, तो क्लियरली आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों रेशियो इक्वल आए यहाँ पर। देयरफॉर ये पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर, दोनों ही 9/55 आए हैं। ठीक है, तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ वी पी टी, देयरफॉर बाय कन्वर्स ऑफ पी पी टी द लाइन्स आर पैरेलल, विच इम्प्लाइज दैट कौन सी लाइन ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। तो ये था हमारा जो है वो बेटा क्वेश्चन नंबर 2, जिसके 3 पार्ट मैंने कराए। तो इस वीडियो में आप लोगों ने क्वेश्चन 1 और 2 किया। क्वेश्चन 1 में आप लोगों को लाइंस पैरेलल दी थी, तो आप लोगों ने मिसिंग पार्ट निकाला। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आप लोगों को चारों पार्ट्स दिए थे, तो आप लोगों को फाइंड करना था कि वेदर द लाइंस आर पैरेलल और नॉट, तो वो कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यहाँ पर हमने एप्लीकेशन किया। तो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को ज़रूर शेयर भी करिए और लाइक भी करिए।